आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो जानेंगे क्या त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों या तीन भुजाओं का माप होता है। और त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर ट्री का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? तीन होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है गोनो, इसका मतलब क्या होता है? भुजा या कोण कहते हैं। फिर इसका अर्थ बनेगा मैट्रिया। क्या बन जाएगा? तो इसका अर्थ होता है माप या मापन। कह सकते क्या है कि तीन भुजाओं या कोण का मापन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन उठता है क्या हम लोग का कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों या त्रिभुज के तीन कोणों के माप के बारे में अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर बात करते हैं हम लोग है यहाँ पर त्रिकोणमिति का जनक या कह सकते हैं पिता हिपार्कस को कहा जाता है। और त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम ज्ञान सर्वप्रथम
सर्वप्रथम ज्ञान मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को हुआ। अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका एक कोण, यानी माना हमने क्या, ये त्रिभुज है आपका, त्रिभुज कौन त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का नाम देते हैं नाम ए बी सी। त्रिभुज में क्या होता है कि जिसका एक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इस त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। और इसमें होता क्या क्या है, देखिए 90 यानी 90 के सामने जो होता है आपका कर्ण, क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर क्या आपका थीटा है, तो क्या देखिएगा, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। और जो बच जाता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार यानी बेस कहते हैं। आधार यानी बेस कहते हैं, ठीक है। याद रखना क्या हमको है, वो नोट पर लिख लेते हैं बात को हम लोग कि 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। और यह जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा कहते हैं, ठीक है इसको। और थीटा या कोण के सामने लंब होता है। और जो बच जाता है वो आपका आधार होता है। सिंपल क्या करना है कि जहां पर रहेगा 90 डिग्री उसके सामने जो होगा हमेशा क्या होगा, तो कर्ण यानी हाइपोटेनस होगा। और जहां पे रहेगा थीटा सामने क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और जो बच जाता है वो आधार हो जाता है, ठीक है। चलिए।